नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कभी एक राज्य था जहां टैगोर ने शांति निकेतन को बसाया था, जहां साहित्य, संगीत, संस्कृति ने जन्म लिया था। लेकिन आज वही जमीन चीख रही है, जल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां एक बार फिर से जिहादी तांडव का गवाह पश्चिम बंगाल बन रहा है। जितना पानी इस समय बंगाल की हुगली नदी में नहीं है, उससे ज्यादा सियासत वक्फ के नाम पर बंगाल में देखने को मिल रही है। बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुसलमानों ने जिस तरह सड़कों पर हिंसा मचाई, उसने एक शांतिपूर्ण लोकतंत्र को सीधा चुनौती देने का काम किया है। मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन ने कुछ ही घंटों में जिहादी उन्माद का रूप ले लिया। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया गया और सड़कें जलती नजर आईं। क्या यह सिर्फ कानून के खिलाफ नाराजगी थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? बताया यह भी जा रहा है कि भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया और पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी, धारा 144 लगानी पड़ी, यानी कानून की नई धारा 163 जिसे 144 के रूप में देखा जाता है, उसको लगाना पड़ा। अब क्या कुछ तस्वीरें बनी, आइए सीधे आपको चार तस्वीरें एक विंडो में दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे गवाही पेश करती है तस्वीरें। पहली में आप देखेंगे आगजनी हो रही है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं। दूसरे में आप देखेंगे वक्फ कानून का विरोध किस तरह से सड़कों पर किया जा रहा है, लोग उतरे हैं, नारेबाजी, उग्र प्रदर्शन चल रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, खाकी पर हमला किया गया। और चौथी तस्वीर आप देखेंगे कि कई इलाकों में धारा 163 यानी 144 लगानी पड़ी, शांति बहाल करनी पड़ी। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिशें की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे और लाठीचार्ज भी किया। भीड़ हिंसक हो गई, लोगों ने पुलिस के वाहन और अन्य वाहनों में आग लगा दी। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। आपको बताएं कि वक्फ संशोधन बिल को पास होने के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। आपको बताएं कि ममता बनर्जी का वो भाषण आपको अब हम सुनवाएंगे, जहां कहती वो नजर आ रही हैं कि नया वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। सवाल यह कि ममता बनर्जी इस बयान के जरिए क्या कहना चाहती हैं? क्या वो चाहती हैं कि सड़कों पर हिंसा हो, लोग गाड़ियों को जलाएं, पुलिस पर हमला हो? जब तक बंगाल में ममता दीदी हैं, तब तक मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? जरा पहले वो बयान सुनिए और इस खबर पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसको बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग दैट यू शुड असेंबल एंड लॉन्च ए मूवमेंट। आई विल अपील टू ऑल ऑफ यू नॉट टू डू इट। देखिए, जिस दिन मैं दिल्ली में डॉक्टर संबित पात्रा जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसी दिन डॉक्टर संबित पात्रा जी ने और हमने ऐसी आशंका जताई थी कि ममता बनर्जी 26,000 जो नौकरी गई है, इस करप्शन की बात से आंख हटाने के लिए या लोगों का कंसंट्रेशन हटाने के लिए इस तरीके की कोई भी बदमाशी करेगा। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB
पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं और ममता बनर्जी की शय पे पूरी बात हो रही है। और मुझे लगता है कि हिंदुओं की सुरक्षा, उस समय हिंदुओं की सुरक्षा 2021 के पहले मैं बता रहा था, स्टेक पे आ गई थी। मुर्शिदाबाद जिले में रेप होने वाले थे, उस समय BSF को उतरना पड़ा। देखिए, कुछ ऐसा एलिमेंट, कुछ ऐसा तत्व देश में अभी मौजूद है जो धार्मिक भावनाओं के आधार पे कुछ क्षेत्रों में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और कल जो मुर्शिदाबाद में घटना सामने आई है वो भी उसका एक हिस्सा है, एक भाग है। अन्यथा अधिकांश लोग, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से खुश हैं। उन्होंने इसमें खुशियां भी मनाई, लेकिन ऐसा तत्व जो इसको एक बहाना ढूंढता है, बहाना बनाता है अशांति पैदा करने का, वो इसमें अभी इन्वॉल्व है, मुलव्वस है। ऐसे मुद्दों को लेके धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना, जो मुझे लगता है कि ये असफल हो गए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में जबरदस्ती इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देके ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, ये खबर में रहना चाहते हैं। इसके लिए पुलिस मंत्री जिम्मेदार है। मैं अपील करूंगा, पीसफुल तरीके से विरोध कर सकता है, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं हो रहा। अरे बंगाल में ये जंगल राज तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है। दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है, वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। तो आपने बयानबाजी सुनी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं की, तमाम पार्टियों के नेताओं की। अब सवाल यह उठता है कि वक्फ कानून में संशोधन के नाम पर देश के अंदर की कौन सी अलग अलग न्याय व्यवस्थाएं चल रही हैं। आखिर वक्फ बोर्ड को इतनी जमीनें किस आधार पर दी गई, और अब वक्फ कानून बनने के बाद जो दोनों सदनों में पारित हुआ, पास हुआ, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा, मोहर लगी और कानून बना है, उसके बाद भी सड़कों पर आगजनी की कोशिशें हो रही हैं। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे। मेरी सहयोगी संगीता मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं, अविरल मलिक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रवक्ता, और मेरे साथ TMC से प्रवक्ता जो हैं सुमित मेहरोत्रा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी से संगीता आपके पास आ रहा हूं, और ये बताइए आज क्या कुछ अपडेट रहा। ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, सड़कों पर जिस तरह से नरसंहार देखने को मिल रहा है, कहीं गाड़ियां जलाई जा रही हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, खाकी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आज क्या कुछ हुआ, अपडेट दीजिए जरा। देखिए, जिस तरह से जो कल से हिंसा भड़की हुई थी और उसके बाद जो है सबसे बड़ी जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, जो कि देखिए ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने कार्यक्रम के दौरान यह कहा कि वक्फ बिल पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की जाएगी। ऐसा ही उन्होंने वहाँ के मुस्लिमों को विश्वास दिलाया और कहा कि मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग दुखी हैं, मुझे पता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। तो ये जो है इस तरह के बयान आए, और इसके बाद देखिए जो वहाँ के जो बीजेपी हैं, यानी कि वहाँ के विपक्षी जो बड़ी पार्टी है बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी का भी बयान आता है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए जो देश के कानून है या फिर जो संसद में पारित हुआ है उस कानून को मानना नहीं चाह रही हैं, उस कानून को लेकर वो खिलवाड़ कर रही हैं। और पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं उस पर जो है ममता बनर्जी कुछ नहीं कह रही है। बिल्कुल, सियासत तो चली रही है। सुमित मेहरोत्रा साहब, आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि आप वहां सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, सड़कों पर आज ये जो हाल नजर आ रहा है, हर तरफ मंजर देखने को मिल रहा है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई, गाड़ियों में आग जला दी गई, सड़क पर ये जो चीजें चल रही हैं, कैसे देखते हैं इन्हें? विकास जी, देखिए जिन लोगों ने भी आगजनी करी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चिन्हित करे जाएंगे, कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन का और सरकारी तंत्र का नुकसान है। चाहे कोई लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, उग्रवादी होते हैं ऐसे लोग, चाहे वो किसी धर्म जाति के हो,
हम नहीं मानते। पर हाँ, एक चीज ये देखी गई है कि आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सब बिल को लेकर के हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, कहीं पे भी हो, ये ऐसी चीजें सर, देखी उत्तर गई है। प्रदेश में किस शहर में प्रदर्शन हो रहा है बता दीजिए जरा, मुझे लगता है कि फिर मुझे पता नहीं होगा, मैं अपने रिपोर्टर को भेज दूंगा सर वहां पे। रामनवमी पे हुआ ना, आपने देखा रामनवमी पे जिस तरीके से वक्त पे अगर कहीं सड़कें जलाई जा रही हो, गाड़ियां जलाई जा रही हो तो बता दीजिए, फिर मैं भेज देता हूं सर। रामनवमी पे हुआ ना, बिहार का भी मैं आपको दे दूंगा। हो सकता है गोदी मीडिया नहीं चलाएगी, उस चीज को नहीं दिखाएगी, क्योंकि एक बंगाल दिखेगा गोदी मीडिया को। आप अपने ऊपर मत लीजिएगा अगर आप इस चीज को समझते हो। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ गोदी मीडिया है इस समय कि अगर विपक्ष के कहीं किसी प्रदेश में ये चीज हुई है तो सबसे पहले गोदी मीडिया इस चीज के ऊपर दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाता? उत्तर प्रदेश में रामनवमी के जुलूस के ऊपर लाठियां चली, राम भक्तों के ऊपर FIR हुई कानपुर के अंदर, बिहार के अंदर, जहां गवर्नमेंट ठीक है, चलिए देखिए, मैं इस पे काउंटर करूंगा, मैं जरूर इस पे काउंटर करूंगा। आपने जिस तरह से आरोप लगाए हैं ना सर, ऐसा है कि आप पता नहीं कौन सा चश्मा पहन के बैठते हैं, जितना पानी वहां उगली नदी में नहीं है ना, उससे ज्यादा सियासत बंगाल में हो रही है सर। आपकी पार्टी की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि ये बिल हम नहीं मानेंगे। सर, नियति नेता कहा जाता है, नेता गोली नहीं चलाता, माइक से कहता है कि हम नहीं मानेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। इसका आज यही परिणाम स्वरूप सड़कों पर नजर आ रहा है। मैं आऊंगा, जवाब दूंगा इस बात का। अबीरल मलिक साहब जरा आप बताइए, वो कह रहे हैं कि पूरे वहां जहां बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आते, बताइए जरा मलिक साहब। जी, कह रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है, कौन सी जगह हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कहां हो रहा है? हरियाणा प्रदेश के भीतर कहां हो रहा है? मध्य प्रदेश में कहां हो रहा है आखिर प्रदर्शन? छत्तीसगढ़ में कहां प्रदर्शन हो रहा है? इन्हें बताना चाहिए राजस्थान प्रदेश के भीतर कौन से जिले में प्रदर्शन हो रहा है। ये तथ्यों के आधार पर बात करें। नंबर 2, गोदी मीडिया और के शब्दों का चयन कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है और निंदनीय है। और ये जिन लोगों के साथ गठबंधन में है उनका इतिहास क्या रहा है? इस देश में आपातकाल लगाने का इतिहास रहा है, प्रेस की बिजली काटने का इतिहास रहा है। अपने पश्चिम बंगाल की सरकार की आप बात करिए, पश्चिम बंगाल की सरकार की आप बात करिए, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व वाली सरकार की आप बात करिए। आखिर जिहादियों के विरुद्ध एक्शन क्यों नहीं लिया जाता पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर? इस मुद्दे पर कृपया करके आप बोलिए। आदिवासी लोगों के घर तोड़ दिए गए, ये भी कब्जा हो रहा है भाजपा का केवल कार्यालय बनाने के लिए। संविधान को अपमानित करने का कृत्य आपकी सरकार क्यों कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर के सरकार जमीनें हड़पी जाएंगी केवल 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी। चलिए अब जरा स्क्रीन पर ले आइए सुमित मल्होत्रा साहब। देखिए, मैं क्या है थोड़ा फैक्ट पे बात करता हूं। आपने कहा कि जमीनें हड़पी जाएंगी, अब थोड़ा आधार बताइए किस तरह से जमीनें हड़पी जाएंगी। और आप कह रहे हैं कि वक्फ बिल जो लाया गया है, जो कानून बना है, उसका विरोध करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि हम नहीं मानेंगे इस बिल को। इसका मतलब क्या है? जो गरीब मुसलमान जो खुश है आज इस बिल पर, जिस तरह से नजर आता है, जो अभी दावा कर रहे हैं अबीरल मलिक साहब, उसके फिर आप विरोधी हो गए क्या? विकास जी, देखिए, जिस तरीके से बिल लेकर के आया जा रहा है, ये बिल केवल 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। सबसे पहला अंबानी जी को, दूसरा अडानी जी को। अंबानी का घर भी वहीं पे बना हुआ है, उसी जमीन पे बना हुआ है। अरे सुन लीजिए अनिल भाई, मैं आप नहीं बोल रहा था। ये कौन सी स्टडी करके आते हैं? आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप अडानी अंबानी को वक्फ बिल में कहां से जोड़ रहे हैं? अंबानी के घर को तो आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे वक्फ बोर्ड वाले, बिल्कुल उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए। सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, केवल 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। और कुछ सुमित मल्होत्रा साहब, ऐसा है ना, देखिए 2-3 आपके रटे रटाए शब्द थे। एक तो आपने गोदी मीडिया कहना था, आपने कह दिया, फिर आप अंबानी अडानी पे पहुंच गए, है ना। तो ये सब बातें एक्सपोज हो चुकी हैं सर। जनता इस समय घर में सीरियस डिबेट देखना चाहती है, ये उसे हंसाया मत कीजिए सर। कॉमेडी वाले बहुत से चैनल चल रहे हैं, वो जाके वहां देख लेंगे। सुदर्शन पर पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, एक सीरियस डिस्कशन है। तरह की बयानबाजी देखने को मिली ममता बनर्जी की तरफ से, उसी तरह की बयानबाजी नजर आई शत्रुघ्न सिन्हा का। वो बयान वो ये दर्शाता है कि इस तरह से उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें हैं ऐसा कुछ भी बंगाल में नहीं है। वो बयान जल्दी से सुनवा देते हैं। फसाद कुछ नहीं, कोई 1-2 घटनाएं अगर घटी होंगी, मैंने कहा ये शक्ति प्रदर्शन का ही विषय नहीं है। ये खामोखा कुछ लोग शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, दरअसल ये भक्ति प्रदर्शन का कोई घटना नहीं है। मैं खुद कह रहा था
आप देखिए कितनी शांति है, कितनी एकता है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं शासन, प्रशासन, बंगाल का नेतृत्व, ममता भरी माँ, ममतामयी माँ, ममता बनर्जी जी इसका बहुत अच्छे से जवाब देती हैं, हर एक्शन का बड़े अच्छे से रिएक्शन। तो आपने सुना शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। वो कह रहे हैं कि भक्तिमय माहौल उनको नजर आ रहा है, जो वहां गाड़ियां जलाई जा रही हैं, हिंसा की जा रही है। मलिक साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका शत्रुघ्न सिन्हा की इस बाइट पर, इस बयान पर। जी नहीं, देखिए मैं रिएक्शन देता हूं। नंबर एक तो ये टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं ये भाग गए चैनल छोड़कर, ये प्रदर्शित हो रहा है। नंबर दो, जहां तक विषय शत्रुघ्न सिन्हा जी के स्टेटमेंट का और तृणमूल कांग्रेस का ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो दे रहे हैं, ये निश्चित रूप से इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा और जनता की वोट की जो चोट होगी निश्चित रूप से वो इन्हें सबक सिखाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। नंबर तीन, जहां तक विषय है तृणमूल कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी जी जिस प्रकार से जिहादियों को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करने का कार्य कर रही है, असंवैधानिक कृत्य कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर नहीं है, ये स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रहा है। नंबर चार, जहां तक विषय संविधान का, ये जो संविधान चिल्लाने की बात इंडिया अलायंस वाले करते थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वाले करते थे, आज ये लोग कहां हैं जो संविधान की पुस्तिका को लहराने का कार्य करते थे? वे संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान के आधार पर बात करनी चाहिए। ठीक है, मलिक साहब लौट रहा हूं आपके पास। संगीता, ये जो बयानबाजी चल रही है, ये नजरअंदाजी, इसको कैसे देखा जाए? ये जो वहां सड़क पर हैं, जरा बताइए आपके इनपुट क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो आई है वाकई चिंता वाली बात है। इस तरह से अगर सड़कों पर खुलेआम अगर लोकतंत्र को हाथ में लिया जाएगा तो देखिए, जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ को नज़रअंदाज तो देखिए लगातार जो है टीएमसी करते ही आई है, क्योंकि किसी भी देखिए त्यौहार के दौरान जब भी हिंदुओं पर हमले हुए हैं उस पर टीएमसी की तरफ से कभी भी कोई बयान नहीं आया है। और आज भी देखिए जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया कि कुछ नहीं हो रहा है, सभी मिलकर हैं, जबकि तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। जहाँ तस्वीरों में देखा गया कि किस तरह से लोगों ने दौड़ा कर जिसे चाहा उसे पीटा, आगजनी की, और देखिए जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है उससे यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं वो वहां पर अपनी जो राज जो है वो राज चला रहे हैं। और इसका जो शय जो है, जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया है, वो काफी ज्यादा चिंताजनक है, जहां पूरे देश में। मल्होत्रा जी, रिएक्शन आपका शत्रुघ्न सिन्हा की उस बयान पर, और उसके बाद ये जो तस्वीरें आपके बगल में दिख रही हैं, इसको आप झुठला नहीं पाएंगे? नहीं, आगजनी हुई है, वो दिख रही है, इसमें कोई मैं झुठलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। भाजपा की तरफ से नहीं कि भाजपा के अपने प्रदेशों में जहाँ आगजनी होती है, जहाँ कोई चीज होती है, वो कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो ही नहीं रहा है, चाहे कुछ गोदी मीडिया दिखाने की जरूरत नहीं करती। विरोध प्रदर्शन पब बिल के ऊपर सभी जगह हो रहे हैं, सभी जगह हो रहे हैं, ऐसा नहीं है केवल बंगाल में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कठोर कार्रवाई जिहादियों के विरुद्ध की जाती है, इसमें भी कोई दो राय और कोई दो मत नहीं है। आप कितने जिहादियों पे कार्रवाई करते हैं, कितने रोहिंग्या मुसलमान पे कार्रवाई करते हैं, इसका कृपया करके आप उत्तर दे दीजिए। ये जनता आप रोहिंग्या मुसलमानों को आपके पास लिस्ट होगी, डाटा होगा। अरे नहीं, अभिलाल भाई, आपके पास डाटा होगा ना, आपके गृह मंत्री ने डाटा दिया होगा आपको रोहिंग्या लोगों का। बांग्लादेश से जो आ रहे हैं बॉर्डर किसके हाथ में है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किसके हाथ में है? इस स्थान के आधार पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किसके हाथ में है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किसके हाथ में है? केंद्र के पास में, राज्य के पास में? मुझे आप एक बताइए, बांग्लादेश आप चिल्ला रहे हैं, बांग्लादेश में आपके देखिए मल्होत्रा साहब, ऐसा है ना कि यदि आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो चार आप पे उठती हैं। जिस प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, जो आगजनी हुई, फिर जिम्मेदारी आपकी सरकार की है वहां की, उस पर आप क्या कहेंगे? और इतनी नजरअंदाजी क्यों है? शत्रुघ्न सिन्हा को ये भक्तिमय माहौल कैसे नजर आ सकता है सर? ये कौन सी डेफिनेशन है भक्तिमय माहौल की कि आगजनी सड़क पर हो रही है? संगीता, ये बताइए कि वहां अभी कंट्रोल करने के लिए हालात क्या किया जा रहा है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, इस वक्त जो है वहाँ पर जो है बिल्कुल ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस का यह कहना है कि किसी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत अफवाहें ना फैलाई जाए जिसके वजह से इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। लेकिन वहाँ से जब संपर्क करना चाह रहे हैं हम लोगों से, तो लोगों का यह कहना है कि स्थिति बहुत ही ख़राब है। जो वहाँ के जो हिंदू हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनके साथ किसी तरह की कोई घटनाएं ना हो जाए। वहाँ के नेताओं से भी बात करने की कोशिश की गई, जिनका कहना है कि वो किसी भी तरह की कोई वीडियोस नहीं शेयर कर पा रहे हैं जो भी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन स्थिति के ऊपर अगर फाइनल आपका रिएक्शन, और मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा संदेश देंगे जो बंगाल की जनता आपको सुन रही है, वो कम से कम हालात वहां पर सुधरें। मल्होत्रा साहब।
विकास जी देखिए, मैं खुद ये चाहता हूँ, मैं खुद इस चीज आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि जो लोग है वहाँ पे, जिन लोगों ने भी आगजनी करी, उनके पास कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और हालात सामान्य होंगे, बिल्कुल सामान्य होंगे। आज ही सामान्य हो ठीक है, जाएगा। चलिए, बहुत समय मेरे पास बहुत कम है। मलिक साहब, आप फाइनल कमेंट दें बहुत जल्दी से। कार्रवाई कर रहे हैं जी। देखिए, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी, आ रही है जी। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के भीतर जिहादी नंगा नाच कर रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा उसे भक्ति में माहौल करार दे रहे हैं, ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, दुखद और निंदनीय है। ये किस प्रकार से जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से जिहादियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, असामाजिक तत्वों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी तत्वों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देश विरोधी तत्वों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, देखिए, जिस तरह की वहां तस्वीरें नजर आ रही हैं, कम से कम वो वहां ना हो, यही हम अपील करते हैं। मलिक साहब, आपका, मेहरोत्रा जी, संगीता, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यही कि ये जिस तरह से वक्फ कानून का झंडा ममता ने उठाया है, वो अगर शांति का वहां से एक मैसेज दें तो ज्यादा बेहतर स्थितियां होंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।